अनुराग भदौरिया जी, लेकिन विर्क का नाम लेते हुए आपके चूंकि ये कार्यकर्ता है, सीधा हमला साधा है समाजवादी पार्टी पर भी, इस पर जवाब मैं आपसे चाहूंगी अनुराग भदौरिया। मुझे लगता है सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उनके दिल्ली से बैठते हैं उन पे विश्वास नहीं, इसलिए खुद ही आगे बोलने के लिए। ये हालत है कि मैंने पहले कहता था बीजेपी की, एक दिल्ली की बीजेपी, एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दोनों अलग है। दूसरी बात, जहां तक वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की बात कर रहे थे, तो क्या करें, समाजवादी पार्टी तो 23 करोड़ पॉपुलेशन समाजवादी के साथ है। वो समाजवादी कार्यकर्ता आपके साथ, आपके कोई कार्यकर्ता ही नहीं तो क्या करें हम। हर किसान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, हर किसान समाजवादी पार्टी का सम्मान करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? क्या किसान समाजवादी किसान नहीं हो सकता क्या? सारे तो समाजवादी किसान है, कोई हम लुटियन जोन में थोड़ी रहते हैं, या उनकी तरह वहां पे थोड़ी बंगला लिए बैठे हुए हैं समाजवादी लोग। समाजवादी तो गांव में रह रहा है तो किसान तो होगा ही। बात ये नहीं है, सवाल ये है कि वहां पे जिनके माध्यम से रौंदा गया, जो जिनके इशारे पे रौंदा गया, वो बाहर क्यों है? वो जो राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, जो अपने आप को बताता है मैं गुंडा हूं, मैं मंत्री और विधायक के पहले में क्या था, वो गुंडा राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री क्यों है? सवाल यह है कि उसके बेटे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वहां पे उनकी थार, उनकी गाड़ियां रौंदती हुई चली गई, उसके बाद बार बार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जिसके पास कोई धाराएं नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप अरेस्ट कर ले रहे हो। ये हालत है। वो बार बार कहते हैं लाशों पे राजनीति करने आ गए। अरे भैया, लाशें क्यों बिछा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में? किसने कहा लाशें बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लाशें बिछाई जा रही। कभी किसानों की लाशें बिछाई जाती है, कभी हमारी बहन बेटियों की लाशें बिछाई जा रही हैं, कभी हमारे साथियों की यहाँ पे लाशें बिछाई जा रही है, चाहे वो लखनऊ का विवेक तिवारी हो, चाहे वो मनीष गुप्ता हो गोरखपुर में। ये लाशें बिछा कौन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? और आपके टीवी पे ऐड चलता है, पता क्या, छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे। अरे भैया, छा गई की जगह बोलो खा गई रे, योगी सरकार पूरा खा गई रे। ठीक है, दूसरी लाइन उनकी है, मैं आपसे जवाब चाहूंगी उसके बाद। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के चेहरों को पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कौन व्यक्ति है जो रो नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है, कौन नहीं रो रहा है? वो कह रहे हैं यूपी में सारा व्यक्ति रो रहा है। भानु प्रताप सिंह जी, उसके बाद मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई, हो गई। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी, उनका फोन प्लीज कनेक्ट कीजिए। भानु प्रताप, ठीक है अनुराग भदौरिया, आपकी बात हो गई। भानु प्रताप सिंह जी को बोलने दीजिए। भानु प्रताप जी, वो कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है इस सरकार में। कितनी बात होगी जहाँ उत्तर प्रदेश में अत्याचार चल ऐसा रहा है, शासन चल रहा हो, मैं आपके सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और आपके पैर छू रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए करे। तो ऐसे डिबेट में ये लोकतंत्र, मतलब जो जनता सुनती है, जो किसान सुनता है, उसको कुछ गलत लगता है, अपनी अपनी धांगते रहती है, और सब कुछ सुनो ना। ऐसा है, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो ब्रज के ब्रज संत ने बनाया है, और मान मंदिर बरसाना जिला मथुरा में मेरा कार्यालय। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या बकवास क्यों करी तुमने? मुद्दे पे आओ, क्यों करी बकवास? क्यों करी बकवास? मुद्दे पे आओ, क्यों करी बकवास? ये परिचय 500 बार दे चुके हो आप टेलीविजन पे, 500 बार सुन लिया। इसने बताया नीचे लिखा है आपका नाम, आपका अध्यक्ष भी लिखा हुआ है। मेरे पास आ जा, बार बार तो मेरे पास आ जा, इसको ही बुलवाओ पहले, इसको ही बुलवाओ आराम से। मतलब की बात मत करो, इसको बुलवाओ पहले, मुद्दे पे बोलो ना, इसको बुलवाओ पहले, आराम से मुद्दे पे बोलो ना। आपका नाम आ रहा है, आपकी संस्था का नाम भी आ रहा है नीचे, उसके बाद जो है बेमतलब की बातें मत करो। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बोलो। तू पागल, अरे मुद्दे पे बोलो तुम। अरे क्या है ये, क्या तो मतलब बिल्कुल सठिया गए हो क्या? सठिया गए हो क्या? आज सठिया गए? क्या कह रहे हो? मैंने तेरे हाथ जोड़े, अरे आपका नाम, तेरे पैर छुए, आपका नाम, अरे आपका नाम, आपकी संस्था का नाम नीचे चल रहा है। आप बार 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 बताते हैं उस बात को। मुद्दे पे आओ ना, मुद्दे की बात करो। कांग्रेस ने और राकेश टिकैत ने के षड्यंत्र से सब कुछ हुआ है। काले झंडे क्यों दिखाए थे? उप मुख्यमंत्री को काले झंडे क्यों दिखाए थे? बताओ, क्यों दिखाए काले झंडे उप मुख्यमंत्री को? ये राकेश टिकैत और कांग्रेस का षड्यंत्र है, जो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तितरी बॉर्डर पे चल रहा है। ये सब वहीं से है, और ये न तो मानते संविधान को और न मानते लोकतंत्र को। और जब तक ये वहां से की जांच नहीं होगी और यहाँ की जांच हो, उसमें खुलासा हो जाएगा, और वहां की जांच हो, उसमें खुलासा हो जाएगा, और इन लोगों को तिहाड़ जेल में जाना चाहिए। और सुन, कांग्रेस इतना ही जोर लगा ले, कांग्रेस इतनी बेईमानी पार्टी है, अब कांग्रेस इतना जोर लगा ले
उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आएगी और जहां जो प्रयोग ठीक है भानु प्रताप जी, आपने जो आरोप लगाए हैं चौधरी जी से मैं उसका जवाब ले लेती हूं। अब सीधे आपसे सवाल चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं और काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद वहां पर उस तरह की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, विरोध प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना लोकतंत्र का हिस्सा है। इन्हीं माध्यमों से इस देश को आजाद कराया गया था, तो उन्होंने भी गलत किया था। संविधान में ये हमें जो है आजादी दी गई है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और जो भी सरकार हमारे विरुद्ध नीतियां बनाएगी हम उसका जो है प्रतिकार कर सकते हैं, उसका प्रतिशोध कर सकते हैं। और ये जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण के पीछे इनकी ठोक तंत्र की नीति है। कोई कहता है ठोक देंगे, कोई कहता है लठ उठा लो, कोई कहता है सर फोड़ दो, कोई कहता है 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में देख लेंगे। उस नीति का परिणाम है ये, और आज इन्होंने उसको कुचलने का काम कर दिया। अभी जो मंत्री जी कह रहे थे साइकिल से कुछ नहीं होगा, गाड़ियों से, है ना, गाड़ियों से तो सब कुछ होगा ही। गाड़ियों से तो आपने कुचलने का काम किया है। गाड़ियों से आपने कुचलने का काम जो किया है, उसका प्रतिकार करने का काम जो है 3 महीने बाद चुनाव में कर दिया जाएगा। पहली बात तो है ये। दूसरा, जहां तक इसके जांच का विषय है, जब तक जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका बेटा और वो खुद जब इस पूरे प्रकरण में लिप्त हैं, तो जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, इसकी निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है।